हेलो स्टूडेंट, आप सभी हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम त्रिकोणमिति जो कि हाई स्कूल की गणित से अभ्यास 8.2 कराने जा रहे हैं। और इससे पहले भी हमारी वीडियोस काफ़ी हो चुकी हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहले हमें इस टेबल को जानना होगा कि ये किस प्रकार बनती है। और इसमें ये मान है, जैसे 0 अंश, साइन 0 अंश पर इसका मान क्या होगा, साइन 30 अंश पर इसका मान क्या होगा। इस प्रकार हमें जानना है कि ये हमारी टेबल किस प्रकार इसका निर्माण होता है। तो यहाँ पर देखिए, पहले मान लीजिए 0 से हमारी गिनतियां स्टार्ट करते हैं। 0 1 2 3 4 और सबको 4 से भाग दे देते हैं और इस पर रूट लगा देते हैं और इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 0 पर रूट लगाएंगे और 0 पर रूट लगाएंगे तो 0 ही रहेगा। और इसमें 1 का रूट हमारा 1 ही रहेगा और 4 का रूट 2 हो जाएगा। रूट 2 का मान, जैसे हमारा ये 2 का वर्ग हमारा 4 होता है, इसी प्रकार अगर रूट 2 का मान लिखेंगे तो ये हमारा, जैसे रूट 4 का मान लिखें तो ये हमारा 2 होगा। इसी प्रकार से ही हमारे ये हो गए। आगे हम देखेंगे रूट 2, क्योंकि 4 का वो हो गया इसीलिए। और यहाँ पर ये हमारा रूट 3/2, क्योंकि टोटल रूट है इसीलिए ये 2 हो जाएगा। और ये तो हमारा सीधा सीधा कट ही जाएगा, क्योंकि 4 से 4 एक बार कट गया और इसका मान 1 ही आएगा। रूट 1 का मान 1 ही होता है। अब इस बात को हमें, ये साइन की हमने वैल्यू लिखानी है। जैसे साइन 0 अंश पर 0, 1/2, 1/√2 और √3/2 और ये साइन 90 अंश का 1, ये हमने रख दिए। अब इस प्रकार हमें विशेष तौर पर एक बात का ध्यान रखना है, जैसे साइन के रेस्पेक्ट में विपरीत होगा तो कॉस में होगा, साइन का विपरीत कॉस में होगा, और जो टेन का विपरीत होगा वह हमारा कॉट में होगा, और सेक का विपरीत कोसेक होगा। विपरीत मैं इसलिए बोल रहा हूं, जैसे ये एक है, ये एक इधर आ जाएगा, √3/2 इधर आ जाएंगे, ऐसे करके हमारा ये विपरीत क्रम में हो जाएगा। पर ये तो विपरीत वाली बात हो गई। कीजिए इसको, पहले 1 यहां आ गए, √3/2 और ये 1/√2। साइन 45 अंश का और कॉस 45 अंश का मान एक ही होता है, 1/2 और ये 0। अब यहां तक तो हमारी होगी बात साइन और कॉस की। आपने कभी पढ़ा होगा, आपने वैसे पढ़ा होगा इनमें कि साइन का, जो हमारी साइन अपॉन कॉस बराबर tan होता है, यानी साइन बटे कॉस बराबर हमारा tan होता है। तो इसी प्रकार एक बात पर गौर करना, जैसे जो हमारा साइन का उल्टा, जैसे यहाँ पर हमने उल्टा कर दिया था, जैसे साइन का मान जो आए हैं वह उल्टे हो जाएंगे, कॉस के मान हो जाते हैं, ऐसे tan के मान कॉट के मान हो जाते हैं और सेक के मान कोसेक के मान हो जाते हैं। पर एक बात का ध्यान रखें, जो साइन का विपरीत यानी उल्टा, जैसे मान लो यहाँ पर 1/2 है, इसको उल्टा करेंगे 2/1 यानी 2 ही रहेगा। इसी प्रकार हमारे जो साइन का उल्टा कोसेक हो जाएगा, और कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। तो इस क्रम में पहले हमें ये निकालने हैं कि साइन 0/1, पहले हम इसको बट्टे में लिख रहे हैं, फिर इसके अलावा 1/2
बटे √3/2, ये हो गया 1/2 √2 अपॉन 1/√2 √3/2 बटे 1/2 और ये 1/0। तो यहां पर हम देखेंगे अगर जीरो में 1 से भाग देंगे तो ये हमारा 0 ही रहेगा। अगर 0 में 1 से भाग देंगे तो हमारा 0 ही रहेगा। इसी प्रकार ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये हो गया 1/√3। इसके अलावा ये तो टोटली कैंसिल हो रहा है, इसलिए इसका 1 आ गया और 2 से 2 कैंसिल, इसका √3 और एक में अगर 0 से भाग देंगे तो ये अपरिभाषित हो जाएगा। तो यहां पर ये मान रख दीजिए 0, 1/√3 1 और ये √3 और ये इन्फिनिट। इसको हम इन्फिनिट भी बोलते हैं और अपरिभाषित भी बोलते हैं, जिसको परिभाषित नहीं किया जाए, अपरिभाषित। एक डंडा हो रही है परिभाषित। तो यहाँ पर इस क्रम में tan का उल्टा cot होता है। एक बात यहाँ पर विशेष तौर पर ये समझनी होगी हमें, जैसे tan का cot हो रहा है इसी प्रकार यहाँ भी tan का cot ही हो रहा है, मतलब tan पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। tan हमारा जैसा था वैसा ही है, tan का cot ही हो रहा है। तो इसी क्रम में इन्फिनिट हमारा इधर आ जाएगा और ये √3 1 का 1/√3 और ये हमारा 0 इधर आ गया। अब सेम 1/1, क्योंकि 1 तो ये हमारा ऊपर है इसलिए ऊपर से उल्टा हो जाएगा। इसी क्रम में हमारा ये हो जाएगा 2/√3 √2 हो जाएगा √2/1। 1 लिखो या ना लिखो इससे कोई फर्क नहीं है, चलो अभी लिख देता हूँ। इसके अलावा 2/1 और इसका हो गया 1/0। तो यहाँ पर 1/1 1 ही रहेगा और ये हमारा, चलो यहीं पर लिख देता हूँ इसी का 1/1 1 और ये 2/√3 और √2, क्योंकि नीचे 1 लिखो या ना लिखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये 1/0 अपरिभाषित हो जाएगा। अब एक बात और देखिए, यहाँ पर sec का उल्टा cosec होता है, यानी ये मान हमारे उल्टे ही हो जाएंगे। 2 हमारा यहाँ, √2 यहाँ, 2/√3 और ये 1। इस टेबल को आप नोट भी कर सकते हैं और नोट करने के बाद जितना हो सके याद कर लीजिए, जिससे कि ये मान आगे भी आपके क्वेश्चंस में आने वाले हैं। यहाँ पर देख लीजिए एक बार, जो हमारा इस क्रम को लिख लेना अच्छे से। एक बात विशेष तौर पर ध्यान रखिए कि ये हमारा जैसे sin 45 का मान 1/√2 है, ऐसे ही हमारा cos 45 का है, ऐसे ही tan 45 का 1 है, तो यहाँ पर cot 45 का भी 1 ही है। यहाँ पर 45 के मान सेम होते हैं, जो हमारे विपरीत होते हैं उनसे। तो ये भी बात आप ध्यान रख सकते हैं, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर देखिए हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, cos 45 गुणा sin 30 प्लस sin 0 अंश से सभी को cos 90। यहाँ पर ये क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन की तरफ देखिए। यहाँ पर ये हमारा जो cos 45 का मान है 1/√2
और जो हमारा साइन 30 का मान है 1/2 प्लस साइन 0 अंश पर हमारा मान 0 ही रहेगा और कॉस 90 0। तो देखिए यहाँ पर 1 का 1 से गुणा होगा 1 ही रहेगा और 2 का √2 से होगा तो 2√2 प्लस 0 का गुणा 0 से करेंगे 0 ही रहेगा। इसका मतलब हमारा 1/2√2 ये आंसर होगा। नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। यहाँ पर देखिए ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश माइनस sin स्क्वायर 60 अंश का मान बताइए। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को 2 tan 45 अंश 2 tan स्क्वायर 45 अंश इसका मान बताना है। तो यहाँ पर 2 tan 45 अंश का मान होता है 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 का मान √3/2 और इसका स्क्वायर माइनस sin 60 का भी मान यही रहेगा। एक बात कॉमनली आपको कॉमन करने वाली बात है कि जो हमारा 30 अंश और ये 60 अंश दोनों को मिला के 90 अंश होना चाहिए। तो ये हमारे मान बराबर होंगे। बराबर कैसे? जैसे cos 30 का मान √3/2 है तो इसका cos 60 sin 60 का मान √3/2 होगा। जो विपरीत वाले बताए थे मैंने, जैसे sin का उल्टा cos होता है और tan का उल्टा cot और इसके अलावा sec का उल्टा cosec, सेम ऐसे ही। तो यहाँ पर देखिए 2 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा 3 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 होता है माइनस √3 का 3 और ये 4। तो यहाँ पर एक बात कॉमनली गौर कीजिए 2 1 जब 2 होगा बट्टे 1 लगा लेंगे प्लस 3/4 माइनस 3/4 4 इसका एलसीएम हो गया और इसके अलावा 4 इसके रेस्पेक्ट में प्लस 1 से भाग दिया इसीलिए 3 1 माइनस 3/1 से 4 2 जा 8 हो गए 8 प्लस 3 माइनस 3/4। अगर इसको सॉल्व करेंगे 8 और 3 11, 11 में से 3 घटाएंगे तो हमारा 8 ही रहेगा। तो ये हमारे 8/4 और 8/4 हमारा ये कट के 2 आ जाएगा जो कि हमारा आंसर है। नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन 2 tan 30 अंश बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश। तो यहाँ पर इसको देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। tan 30 का मान होता है 1/√3 1 प्लस tan 30 का मान 1/√3 का स्क्वायर। अब ये हमारा 2/√3 अपॉन इसको सॉल्व करेंगे 1 प्लस 1 का 1 ही रहेगा, स्क्वायर होगा तो इसका भी, और √3 का 3 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा पहले नंबर तो ये है 2/√3 अपॉन 3 1 3 3 और 4/3। इसको फर्स्ट का गुणा फोर्थ से और थर्ड सेकंड का गुणा थर्ड से। तो यहाँ पर इसी प्रकार लिखेंगे 2 का गुणा 3 से बटे 4 का गुणा √3 से। 2 से ये हमारा कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स और इसका हो जाएगा 3/2√3 जो कि ये हमारा आंसर है। आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45। tan 45 का मान होता है 1, ये माइनस है हमारा 1 का स्क्वायर
क्योंकि 10 स्क्वायर है इसलिए 1 प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि 10 45 का मान 1 ये हमारा रहा 1 से 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 प्लस 1, इसका हो जाएगा 1 में से 1 गया 0, 0/2 यानी 0। ये हमारा आंसर। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी। आप सभी के क्वेश्चन समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक करें, और आप अगर नए हैं हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। और हमारे इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, और कहीं से समझ में ना आया हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।